जरा ऊपर आना, देखो डायग्राम में ये अब दो गैसेस का मिक्सचर है, ट्रीटिंग द गैसेस टू बी आइडियल, आइडियल गैसेस ट्रीट करें तो ए और बी दो गैसेस हैं, तो यहाँ डाल्टन्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट इज डाल्टन्स लॉ? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द वेपर मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। आप सब जानते हैं इस बात को, बहुत सिंपल सी बात है डाल्टन्स लॉ में। तो ये दोनों बातें हो गई एज पर डाल्टन्स लॉ, ये दोनों बातें थी एज पर राउल्ट्स लॉ। कंबाइन करो दोनों को, combining Raoult's law and Dalton's law। जरा कंबाइन करो तो क्या हो गया, देखो पी ए दोनों तरफ बराबर है, क्या बोल दें, एक्स ए पी ए नॉट शुड बी इक्वल टू क्वेश्चंस, दीज आर आल्सो फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी ए दोनों तरफ बराबर है, क्या बोल दें, एक्स ए पी ए नॉट शुड बी इक्वल टू व्हाट, वाई ए इंटू पी टी। सिमिलरली एक्स बी पी बी नॉट इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। ये भी फॉर्मूले हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, दीज आर आल्सो फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। जो मेन फॉर्मूले मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो तो ये total vapor pressure of the solution is equal to XA PA naught plus XB PB naught. Similarly, you got two more formulae. XA PA naught is equal to YA into PT, XB PB naught is equal to YB into PT. अच्छा, एक और बड़ा फॉर्मूला यूजफुल। एक बात तो आप जानते हो कि किसी गिवन फेज में समेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। बी आप यूं भी लिख सकते हो YA अपॉन PA नॉट प्लस YB अपॉन PB नॉट। ये भी एक फॉर्मूला है। अब मैं चारों फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, ये तो चलो है ही, इससे पहले तीन फॉर्मूले आपने ये लिखे थे। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, याद पड़ा। दूसरा था, कंबाइन किया था डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को, तो एक्स ए पी ए नॉट इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, और फिर दूसरा एक्स बी पी बी नॉट प्लस वाई बी इंटू पी टी। एक फॉर्मूला ये हुआ, तीन फॉर्मूले ये हुए। इन चारों फॉर्मूले से राउल्ट्स लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं एंड वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन इट। हम पहले अपनी पूरी बात कह दें, देन वी विल टेक क्वेश्चंस ऑन देम। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा, वो डेटा पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला आप लगाओगे। क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शंस सॉल्यूशन फेज में दिए हुए हैं और पी ए नॉट पी बी नॉट पता है, तो वी कैन फाइंड आउट पी टी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन पहले वाले से। ये दोनों बातें थी एज पर राउल्ट्स लॉ। कंबाइन करो दोनों को तो क्या पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, मैं भले ही ना बना पा रहा हूं बट ये स्ट्रेट लाइन है। This straight line, all are straight line, all straight lines. So this represents total vapor pressure, that is PA plus PB, which is nothing but XA PA naught plus XB PB naught. अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ऑल स्ट्रेट लाइंस मैं लिख दूं क्योंकि ग्राफ अच्छे से बन नहीं पाता, यहाँ पर फिसलता है ना ये जो स्टाइलस है स्क्रीन पर, पैड पर, तो थोड़ा सा इसलिए ये कई बार लगता नहीं है स्ट्रेट लाइन। बट स्टूडेंट शुड रिमेंबर दीज आर स्ट्रेट लाइन, वी विल प्रूव आल्सो ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। द कंपोजिशन, मान लो ये कंपोजिशन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन, ये एक्स ए इज इक्वल टू 1 और यहां फिर एक्स ए क्या हो जाएगा 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 0 सॉरी यहां, और यहां क्या बन जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स बी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। एक्स बी इज इंक्रीजिंग। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 से लेकर के ये पी बी नॉट, ये पी का वेपर, बी का वेपर प्रेशर है तो पी बी है ये, विच इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। यहां पर एक्स बी 0 है। अच्छा देखो, एक्सट्रीम लेफ्ट पर हो आप, तो फिर जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ वो ए ने किया बस, तो ए का वेपर प्रेशर हो गया पी ए नॉट। तो इसका मतलब एक्स, यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पर
एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स अगर 1 हो गया है तो इसका मतलब बी है ही नहीं, तो एक्स बी बिकम्स 0। और लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स बी इज इंक्रीजिंग, हियर एक्स बी बिकम्स 1 एंड एक्स ए बिकम्स 0। ऑब्वियसली एक्स बी बिकम्स 1 तो इसका मतलब बी है, तो जो भी सॉल्यूशन के ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बी व्हाट, पी बी नॉट। इसलिए लेफ्ट पर एक्सट्रीम लेफ्ट पी ए नॉट, एक्सट्रीम राइट पी बी नॉट, और किसी कंपोजिशन पर एट एनी कंपोजिशन the vapor pressure of the solution as per the Raoult's law will be on the line joining PA naught and PB naught। तो फिर ये कौन है? ये वाला, ये जो डिक्रीजिंग वाला है, this is the vapor pressure contributed by A that is equal to XA into PA naught। PA naught PB naught तो कांस्टेंट है एट गिवन टेम्परेचर, ये ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट in this graph और प्लॉट। तो इस तरीके से आप कहते हो। तो ये लाइन जॉइनिंग जो है, जैसे मान लो ये कंपोजिशन है, ये वाला मान लो ये कंपोजिशन ले लिया, इस कंपोजिशन का ले लिया हमने, तो हम पता लगा सकते हैं ग्राफ से भी, बताओ ये क्या है। दिस इज नथिंग बट फॉर दिस कंपोजिशन दिस इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई ए। बताओ ये क्या है? दिस इज द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी। और फिर ये टोटल क्या है यहां तक? टोटल वेपर प्रेशर पीटी। तो फिर ये भी किसके बराबर हो गया? ये पीए के बराबर हो गया। तो ये सेगमेंट मान लो ये पी क्यू आर एस, तो पी क्यू इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए, तो पी ए हो गया। और पी आर क्या हो गया यहां पर? पी आर इज द वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय बी फॉर दिस कंपोजिशन दैट इज पी बी। पी एस क्या हो गया? वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दैट इज पी टी। तो फिर एक बात तो क्लियर है, आर एस किसके बराबर हो गया? सो आर एस इज इक्वल टू देन पी क्यू एंड दैट इज नथिंग बट वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय ए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। माइनस कितना हो गया? पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाई फंक्शन हो गया, ये एक्स फंक्शन हो गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बताओ इंटरसेप्ट कितना हो गया? वर्टिकल इंटरसेप्ट टोटल वेपर प्रेशर का, दैट इज पी ए नॉट, है ना पी ए नॉट देयर, ये रहा इंटरसेप्ट, दिखा ना। स्लोप कितना है? व्हाट इज स्लोप? दैट इज माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट, तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, दिख रहा है ना नेगेटिव स्लोप। सो दिस इज नेगेटिव स्लोप, सो द स्लोप ऑफ दिस इज माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। हो गया ना स्ट्रेट लाइन? सो ऑल दीज थ्री आर स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द राउल्ट्स लॉ। दीज थ्री आर स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द राउल्ट्स लॉ। तो ये कंपोजिशन था इस तरीके से। अच्छा, वेपर प्रेशर घट क्यों जाता है? मान लो ये पर्टिकुलर कंपोजिशन लिया मैंने, जब प्योर ए है तो वेपर प्रेशर हाई था, उसका प्योर वेपर प्रेशर, जब प्योर बी है तो उसका वेपर प्रेशर पी बी नॉट था, बट दोनों को मिक्स कर दिया तो वेपर प्रेशर ए से घट गया, बी से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन तो सरफेस से ही होगा। तो अब सरफेस पर चूंकि सोल्यूशन है तो सरफेस साइड्स जो हैं सम आर ऑक्युपाइड बाय द ए, सम आर ऑक्युपाइड बाय द बी। इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज मोर देन मोर साइड्स आर ऑक्युपाइड बाय ए, tendency to go into the vapor form will be more, vapor pressure will be more, but still less than PA naught। क्योंकि B less volatile है तो some sites are occupied by the B also, तो effective surface area for A is decreased, that's why the wave component but still more than the lower volatile या low volatile component। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, ये नेगेटिव है। अच्छा, if one of the component of solution is non-volatile, तो फिर क्या होगा?
पीटी कैसे लिखा था आपने, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। लेट बी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है मान लो, तो एक बात तो क्लियर है, नॉन वॉलेटाइल है तो एक बात पक्की है, उसका प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म ही गायब हो गया। तो फिर पी टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स ए पी ए नॉट, केवल एक ही वजह से ही होगा, एंड द ग्राफ विल अपीयर टू बी लाइक दिस। ये पी ए नॉट प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ था ये। इस ग्राफ में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो देखो टोटल वेपर प्रेशर आल्सो विल वेरी लाइक दिस स्ट्रेट लाइन से। तो पी टी इज इक्वल टू वॉट, एक्स ए पी ए नॉट, बस यही है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 हियर, एक्स बी इज इक्वल टू 1। जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी क्या बन चुका है, 0। तो वट एवर प्रेशर इज देयर दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई ए ओनली, दैट इज पी ए नॉट। अच्छा बी है केवल, एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एक्स ए क्या बन चुका है, 0। तो वट एवर प्रेशर विल बी कंट्रीब्यूटेड बाई बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट, और पी बी नॉट क्या है यहाँ, 0। बस ये ग्राफ हो गया। देखो ये है वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई, दिस इज द राउल्ट्स लॉ फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। So vapor pressure contributed by a volatile component of a liquid solution at a given temperature is the product of its pure state vapor pressure and its mole fraction in solution at equilibrium.